ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत मंडल, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस परीक्षा पॉइंट में। तो आज का हमारा वीडियो है एक्सरसाइज 12.1 से वृत्तों से संबंधित क्षेत्र पर। यह कौन से बुक से है, कौन से किताब से ये चैप्टर है आपका वृत्तों संबंधित क्षेत्र पर, पहले उसको जान लीजिए। ये क्लास 10 का एनसीईआरटी है, ठीक है। क्लास 10 जो बोर्ड एग्जाम होता है तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 है, यानी कि 12.1 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में जितने भी सवाल है सारे सवाल को, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चैप्टर, आपका क्लास 10 में जितने भी मैथ का चैप्टर है सारे चैप्टर को कराया जाएगा इस चैनल पर। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और साथ में बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे जो भी नए पुराने वीडियो आएंगे सभी वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए, एकदम टाइम टाइम पर मिले। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल में क्या क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, कौन सा फार्मूला यूज नहीं होने वाला है। चलिए इसको पहले हम देखते हैं। ये जो क्षेत्रफल आपका है वृत्तों से संबंधित, इसमें कुछ फार्मूला का प्रयोग पड़ने वाला है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, ये रोमन में एक अक्षर होता है जिसको हम पाई पढ़ते हैं। ये पाई होता है, इस समय पाई लगा हुआ है। पाई का एक वैल्यू होता है क्षेत्रमिति में 22/7। पाई का वैल्यू होता है 22/7। जब तक क्षेत्रमिति में पाई का एक्स्ट्रा कोई मान नहीं बोलेगा तब तक पाई की जगह हम क्या करेंगे, 22/7 का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा भी हम क्या करते हैं, इसके जगह 3.14 का प्रयोग करते हैं। ये तो होगी आपका क्षेत्रमिति का बात, ठीक है। जब बोलेगा इसका प्रयोग करने के लिए तभी करेंगे, अन्यथा हम क्या करेंगे, हमेशा 22/7 का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा एक पाई और है जो त्रिकोणमिति में चलते हैं। इसके लिए पाई का मान कितना डिग्री में, 180 डिग्री में प्रयोग करते हैं। तो चलिए, ये तो त्रिकोणमिति का बात है, इसको छोड़िए। तो पाई आपको समझ में आ गया। इसमें एक त्रिज्या है, ये क्या लगा हुआ, आर लगा हुआ है। आर क्या होता है, त्रिज्या होता है। जैसे ये आपका वृत्त बन गया तो वृत्त में ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त का बन गया केंद्र, ठीक है। ये वृत्त के लिए त्रिज्या है। याद रखिएगा कि एक वृत्त में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल हो जाएगा आपका। एक वृत्त में जो त्रिज्याएं होती है वो अनंत त्रिज्या होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है, आप गिन नहीं सकते इतना ज्यादा त्रिज्या होगा कि। तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है, प्रश्न ऐसा आएगा। तो इसके लिए क्या करना, आप चुनना ऑप्शन में अनंत त्रिज्या होती है, अनगिनत होती है, अनंत होती है। तो यह वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या को हम आर से दिखा दें, आर फॉर रेडियस, ठीक है ना, त्रिज्या यानी रेडियस, इसलिए आर से इसको लिखते हैं। तो इसके लिए क्षेत्रफल बनेगा, ये पूरे का जो क्षेत्रफल होगा ये क्षेत्रफल। तो यही क्षेत्रफल के लिए आपका सूत्र बन गया पाई आर स्क्वायर, ध्यान में इसको रखना है। एक आ गया वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि मतलब ये आपका वृत्त बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। और वृत्त का जो ये छोर है आपका, किनारा है, जो साइड ये किनारा दिख रहा है जिसपे हम पेन को घुमा रहे हैं, यही आपका क्या है, परिधि है। इसके लिए फार्मूला आता है 2πr, याद रखना है। अब यहाँ पे साथ ही साथ एक्स्ट्रा और याद रखिए, त्रिज्या और व्यास से संबंधित कुछ शर्त होता है कि ये जो वृत्त होती है, ये जो आपका वृत्त हो गया, वृत्त में जो आपका केंद्र बन गया, केंद्र से त्रिज्या हो गया, और ऐसा ही सेम टू सेम और आगे बढ़ा दिया, ये भी त्रिज्या हो गया, तब ये दोनों त्रिज्या मिलकर व्यास होता है। मतलब यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, वृत्त की एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे उसको हम व्यास कहते हैं, ठीक है। व्यास होता क्या है कि वृत्त में एक छोर से दूसरे छोर तक अगर केंद्र से होकर कोई जीवा गुजरती है तो उसी को हम व्यास कहते हैं। और व्यास के लिए कुछ शर्तें होती है। क्या शर्त होता है, व्यास जो होती है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। ध्यान में रखिएगा, त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। व्यास को डी से लिखना है, त्रिज्या को आर से, तो 2 × r हो गया, यानी कि व्यास जो हो गया त्रिज्या का दुगुना हो गया। प्रश्न में त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, अगर व्यास निकालने के लिए दे दिया जाए तो क्या कर देंगे, उसी त्रिज्या में सिर्फ 2 से गुना कर देंगे, वो आपका व्यास बन जाएगा। प्रश्न में व्यास दिया हुआ रहेगा, त्रिज्या अगर निकालना हो तो क्या कर देंगे, बस 2 को इस साइड कर देंगे, ये हो गया d/2, ये हो गया r। मतलब क्वेश्चन में, प्रश्न में व्यास दिया हुआ रहेगा, अगर त्रिज्या हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, व्यास को सिर्फ आधा कर देंगे, ये आपका बन जाएगा त्रिज्या। तो इसको ध्यान में रखना है, आपका बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा ऐसे ही। तो चलिए इसके बाद आगे समझते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब जो आकृति होते हैं आधा वृत्त का, जैसे यहाँ पे देख लीजिए बताते हैं, ये आपका आधा वृत्त बन गया ना, जैसे आधा चांद बोलते हैं, ठीक है। चांद जो हो गया आधा, कंपास बॉक्स में देखे होंगे वो, या ऊपर आकाश में भी देखे होंगे। तो ये अर्धवृत्त के लिए केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये पूरा क्षेत्रफल दिखाएगा। तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला आता है 1/2 × में पाई आर, इसका ध्यान रख रहा है। मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। उसके बाद अगला फार्मूला है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि इसके बाद जो चैप्टर कराऊंगा तो इस सब में इस सब का प्रयोग होने वाला है,
ठीक है। पहला चैप्टर में अगर प्रयोग नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बाद जो प्रयोग होगा, इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है तो वहां तो प्रयोग हो ही जाएगा। तो अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, परिधि मतलब किनारे की लंबाई, ठीक है, जिससे ये अर्धवृत्त आपका बना हुआ है। परिधि मतलब ये पूरा, ये जो आपका चाप दिख रहा है, ये चाप की लंबाई, साथ में ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये तीनों मिल जाएगा, ये त्रिज्या और ये जो चाप दिख रहा है आपको अर्धवृत्त में, ये आपका पाई आर होता है। वृत्त में भी होता है, यहां से देख लीजिए, यहां से लेके इधर नीचे तरफ ये आपका पाई आर होता है। ऊपर देख लीजिए, ऊपर भी आपका पाई आर होता है। जब ऊपर से पाई आर, नीचे से पाई आर मिलता है तो दोनों मिलकर 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो याद रखना है अर्धवृत्त का जो परिधि बनेगा, ये पाई आर, ये आर और ये आर तीनों मिलके तो हो गया पाई आर प्लस में 2 आर, एक आर कितना आर हो गया, 2 आर हो गया, ठीक है। यहाँ पे दोनों में आर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन कर लिए तो आर इंटू पाई प्लस 2 बन गया ये फार्मूला। आप इसको याद रखो तो रखो, इसको याद रखो, काम में आ जाएगा, काफी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वलय का क्षेत्रफल लास्ट, ये पहला चैप्टर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। कुछ फार्मूला और भी आएगा, 60 से 30 खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो आगे वाला चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वलय का क्षेत्रफल देख रही है कि फार्मूला हो जाता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ये वलय होता क्या है, पहले थोड़ा सा वलय को समझ लीजिए। वलय क्या होता है कि एक वृत्त होता है, वृत्त के अंदर में वृत्त, बस दोनों वृत्त के लिए केंद्र क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर छोटा वाला जो वृत्त अंदर में दिख रहा है, इसके लिए त्रिज्या मान लिया जाए कि छोटा वाला आ रहा है, और ये बड़ा वाला वृत्त दिख रहा है, बाहर वाला वृत्त, ठीक है, इसके लिए त्रिज्या मान लिया बड़ा वाला आ रहा है। तो इसी वलय, जहां पे देखिए हम छांकित कर रहे हैं, डॉट डॉट लगा रहे हैं, आपका वलय हो गया, ठीक है। जहां डॉट डॉट हो रहा है, अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अगर ये सूत्र याद नहीं रखना चाहते हैं, डायरेक्ट चाहते हैं हम ऐसे ही बना दे बिना फार्मूला का, तो भी ये बन सकता है। तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, जो बाहर में जो बड़ा वाला वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में अंदर में जो छोटा वाला वृत्त दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। मतलब बड़ी पाई आर स्क्वायर में छोटा पाई आर स्क्वायर ऐसे घट गया, छोटा पाई स्क्वायर मतलब पाई तो वही है, आर सिर्फ छोटा इसलिए छोटा पाई स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर में पाई स्क्वायर घट गया, पाई कॉमन कर देंगे तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पे आ जाते हैं और देख लेते हैं प्रश्न क्या किया और कैसे इसको हल करें। ओके, चलिए देखते हैं प्रश्न को। कहता है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। करते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं, फिगर में देख लेते हैं किससे किससे क्या है। तो 2 वृत्त है, चलिए एक फिगर दिखा दिए, एक वृत्त का, इसके लिए त्रिज्या हम दिखा दिए R1। जो पहला वृत्त है जिसका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है वो R1 त्रिज्या वाला, यानी कि R1 का मान हो गया 19 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्या है, एक वृत्त और है जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ये केंद्र बन गया वृत्त में 9 सेंटीमीटर। मान लिया कि इस वृत्त का त्रिज्या क्या R2 है, तो R2 का मान हो गया कितना सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इसके अलावा बोलता है, कहता उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब इन दोनों के अलावा जो तीसरा वृत्त है, वो तीसरा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, उसके लिए वृत्त बना देना है। इन दोनों के अलावा एक तीसरा वृत्त और है, ठीक है। तो इसका त्रिज्या क्या है हम नहीं जान रहे, हम ऐसा करते हैं इस वृत्त के लिए त्रिज्या मान लेते हैं बड़ा वाला R, तो यही R का मान निकालना है। तो आएगा कैसे, तो चलिए देखिए यहाँ पे। और साथ ही साथ इसमें बोला गया, कहता कि परिधि जो है, जो नया वाला वृत्त बना, इस नया वाला वृत्त में जो परिधि है, ठीक है, इस वृत्त का जो नया तीसरा वृत्त बना, इसमें जो परिधि है, यह परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब ये तीसरे वृत्त के पहले जो 2 वृत्त दिया हुआ है, ये दोनों वृत्त का परिधि जितना है वो दोनों मिल के तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे कि तीसरे वृत्त की परिधि, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार है तीसरे वृत्त की परिधि, ठीक है, बराबर में होगा पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि, और साथ ही साथ है प्लस में दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे वृत्त की परिधि है, परिधि के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। वृत्त देखिए, पहला रहे, दूसरा रहे, तीसरा रहे, चौथा रहे, पांचवा रहे, छोटा रहे, बड़ा रहे, कोई भी वृत्त रहे, सब में परिधि के लिए क्या होता है, समान फॉर्मूला होता है।
तो परिधि के लिए हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 पाई आर होता है। अब वृत्त आपका तीसरा वाला है, तीसरा में त्रिज्या बड़ा वाला आर है, तो त्रिज्या यहाँ पे बड़ा वाला आर रखना है, ठीक है, बराबर। पहला वृत्त है तो 2 पाई तो रहेगा ही, आर के जगह बस यहाँ क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, प्लस के जगह प्लस लगाना है। दूसरा वृत्त है, वृत्त दूसरा रहे पहला रहे, सब में फार्मूला समान होता है, बस त्रिज्या में ध्यान रखना है कि कैसा त्रिज्या है उसके अनुसार। यहाँ पे त्रिज्या क्या है, R2 है तो R2 रखेंगे। अब क्या करना है, 2 पाई आर को रहने देना है एकदम सेम टू सेम। इसके बाद क्या करना है, इस साइड में देखिए 2 पाई दोनों में लगा हुआ है, तो इसको कॉमन कर लेंगे। जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, R1 बचेगा। अब प्लस में ये तो बाहर हो ही गया है, R2 बच गया, R2 को रहने देंगे, 2 पाई कटा देंगे, यहाँ पे बच गया R बराबर, इधर साइड में RHS तरफ में बराबर के दाहिने तरफ क्या बच गया, ये R1 प्लस में R2, R1 प्लस R2। अब यहाँ पे करना क्या है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस जिसका जिसका मान दिया हुआ है उस सारे वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देना है, रख देना है। तो चलिए यहाँ पे रखिए, R1 का मान कितना है, 19 है, R2 का मान कितना है, 9 है, दोनों को जोड़ दीजिए 28 हो गया। मतलब R का मान बन गया कितना सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। यही तो हो गया आपका आंसर। तीसरा वाला वृत्त में त्रिज्या क्या है, बड़ा वाला R है, और बड़ा वाला R का मान कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। हो गया आपका आंसर फाइनल। तो चलिए इसके बाद वाला दूसरा प्रश्न को करते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहां पे अंतर यह है कि पहला प्रश्न में परिधि का जिक्र किया गया था, इस बार क्षेत्रफल का जिक्र किया गया है। मतलब यहां पर भी दो वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त के लिए त्रिज्या आपका 8 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त के लिए त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ये दोनों के अलावा तीसरा वृत्त एक और है और उसका त्रिज्या नहीं जान रहे, वो त्रिज्या क्या करना, निकालना है। पहला और जो दूसरा वृत्त है वो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का जो योगफल है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों वृत्त का क्षेत्रफल मिलके तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है। चलिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। चलिए हम दिखा देते हैं यहाँ पे कि एक वृत्त बन गया जिसका त्रिज्या क्या है, R1 है, तो R1 का मान बन गया कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक वृत्त और है जिसके लिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए इसके त्रिज्या को हम मान लिए R2, क्या कर दिए, R2 दिखा दिए, तो R2 का मान हो गया कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक वृत्त और है, इसके अलावा क्या है, एक वृत्त और है, उसके लिए त्रिज्या हम नहीं जान रहे क्या है, बड़ा वाला R मान लिए, तो यही R का मान फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो निकलेगा कैसे, प्रश्न के अनुसार क्या करना है, तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पहले और दूसरे के योगफल के बराबर है। तो यहां पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में होगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, अब प्लस हो जाएगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो तीसरा वृत्त रहे, पहला रहे, दूसरा रहे, छोटा रहे, बड़ा रहे, फर्क नहीं पड़ता, जिसका जो फॉर्मूला होता है फार्मूला तो वही लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे तीसरा वृत्त है तो पाई, त्रिज्या बड़ा वाला R है तो R² बन गया बराबर, यहाँ देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहला में R1 त्रिज्या है ना, तो लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा वृत्त में त्रिज्या R2 है तो लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। अब ऐसा करते हैं कि इधर जो पाई R² दिख रहा है इसको रहने देते हैं, इधर पाई दोनों में लगा हुआ है तो पाई को कर लेते हैं कॉमन। तो जैसे ही कॉमन करेंगे ये बचेगा R1 का स्क्वायर, प्लस में इधर बच गया R2 का स्क्वायर। अब क्या करेगा, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ पे कि बराबर के बाएं तरफ में पाई और बराबर के दाएं तरफ में जो पाई है इसको कटा देंगे। जब ये कट जाएगा तो इधर हो गया आपका R², इधर अपना R1 का स्क्वायर, प्लस में हो गया R2 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, R1 का मान और R2 का मान दोनों का मान रख देंगे, ठीक है। R1 का मान कितना आया है, कितना है दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर हो गया। R2 का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर। दिक्कत नहीं किसी को। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 100 हो गया। मतलब जो ये 100 मान आया है, 100 किसका मान आया, R² का आया। इधर जो R² है इसको भी लिखते चलिए, ज्यादा अच्छा है। R² का मान आ गया कितना, 100। हमको मान चाहिए किसका, R का। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, वो रूट हो जाएगा, सबको पता है ये। स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या कर देगा, वो रूट चढ़ा देगा, तो 100 हो गया, इस पे रूट लग गया। अब 100 अगर निकालेंगे वर्गमूल, देखिएगा रूट जब भी लगेगा प्लस माइनस दोनों में लगेगा, तो यहाँ पे माइनस का तो कम होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे कम होगा प्लस का। क्यों माइनस का होगा, क्योंकि R जो है कोई ना कोई एक दूरी है, एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती है, वो हमेशा किस में, प्लस में, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, क्या होगा, प्लस लगेगा। 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे,
कुछ इस प्रकार से 10 गुना 10 करके, ठीक है। तो r का मान यहाँ पे हो गया 2 को 10 दिख रहा है, रूट के अंदर गुना में है, 1 10 बाहर हो गया, तो 10। डिस्टेंस अब किस में, सेंटीमीटर में, तो ये भी रहेगा किस में, सेंटीमीटर में। ये हो गया आपका आंसर। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। हमको उम्मीद है, हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। 2 प्रश्न इसमें हल कर चुके हैं, ठीक है। बाकी का 3 प्रश्न और टोटल इस चैप्टर में 5 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से पहला दूसरा प्रश्न हम करा दिए हैं। बाकी जो 3 प्रश्न बचा हुआ उसको फिर अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।